क्या अब भी पूछना पड़ेगा कोकबोरोक के दुश्मन कौन हैं? इसके बाद भी क्या हमें पूछना पड़ेगा कोकबोरोक के दुश्मन कौन हैं? आज मैं यह सवाल किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस सोच से पूछ रहा हूं जो कोकबोरोक भाषा को सिर्फ भाषणों और मंचों तक सीमित रखना चाहती है। आज मैं एक सीधा सवाल रखना चाहता हूं रामपद बाबू के सामने। बताइए महोदय, आज तक आपने कोकबोरोक भाषा में कितनी कहानियां लिखी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं, कितनी छंद या गीत रचे हैं? अगर जवाब है एक भी नहीं, तो जरा ठहरिए, मैं यहीं रुककर सवाल खत्म नहीं कर रहा। चलो मान लिया, आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, आपके पास उन तुच्छ कवि लेखकों जैसा समय नहीं जो कहानी, कविता लिखकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन महोदय, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी घर के बाजार का खर्चा कोकबोरोक भाषा में लिखा है? क्या आपने कभी कोई चिट्ठी या संदेश कोकबोरोक में अपने किसी अपने को भेजा है? अगर जवाब फिर से नहीं है, तो फिर मुझे बताइए, जिस भाषा को आप अपने हाथ से लिख नहीं सकते, जिस भाषा को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में नहीं अपनाते, उस भाषा के भविष्य पर आप किस अधिकार से भाषण देते हैं? कोकबोरोक कोई शोपीस भाषा नहीं है। कोकबोरोक कोई चुनावी नारा नहीं है। कोकबोरोक हमारे पुरखों की आवाज़ है, हमारी माँ की लोरी है, हमारे बच्चों का भविष्य है। आज सबसे बड़ा खतरा कोकबोरोक को बाहर से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो कोकबोरोक का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन खुद उस भाषा से दूरी बनाकर रखते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि कोकबोरोक को कौन मार रहा है, सवाल यह है कि कोकबोरोक को कौन मरने दे रहा है। भाषा तब मरती है जब उसे बोलने वाले तो होते हैं, लेकिन उसे जीने वाले नहीं होते। आज कोकबोरोक स्कूलों में है, लेकिन दिलों में नहीं, कागज़ों में है, लेकिन घरों में नहीं। हम गर्व से कहते हैं, कोकबोरोक हमारी पहचान है, लेकिन पहचान तब बनती है जब उसे अपनाया जाए, न कि सिर्फ मंच से पुकारा जाए। आज मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं जो खुद को कोकबोरोक का ठेकेदार समझते हैं। अगर आपकी डायरी कोकबोरोक में नहीं है, अगर आपके मोबाइल के नोट्स कोकबोरोक में नहीं हैं, अगर आपके बच्चों की पहली भाषा कोकबोरोक नहीं है, तो फिर आपका प्रेम सिर्फ भाषण तक ही क्यों सीमित है? आज कोकबोरोक को दुश्मनों से ज्यादा दो मुँहे दोस्तों से खतरा है, जो सामने आकर भाषा की बात करते हैं और पीछे जाकर उसी भाषा को भूल जाते हैं। याद रखिए, भाषा को बचाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं चाहिए, भाषा को बचाने के लिए छोटे छोटे इस्तेमाल चाहिए। घर से शुरू कीजिए, बच्चों से कोकबोरोक में बात कीजिए, कागज़ कलम में कोकबोरोक लाइए, सिर्फ सवाल नहीं, जिम्मेदारी भी लीजिए। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी, आप लोग तब क्या कर रहे थे जब हमारी भाषा मर रही थी? उस दिन हम क्या जवाब देंगे? इसलिए आज बोलना ज़रूरी है, आज सवाल पूछना ज़रूरी है, आज आईना दिखाना ज़रूरी है। और अंत में मैं यही कहूँगा, कोकबोरोक किसी एक नेता की बपौती नहीं है, कोकबोरोक किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, कोकबोरोक हमारी सामूहिक विरासत है। अगर आप सच में कोकबोरोक से प्यार करते हैं, तो उसे भाषण से निकालिए और जीवन में उतारिए। बाकी कोकबोरोक के दुश्मन कौन हैं, ये सवाल आज भी खुला है, जानने की इच्छा बनी रहेगी।